फिरोजाबाद में नगर निगम के करप्शन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों या फिर अन्य लोग। लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो सामने आते हैं। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जगह जो है वो नगर निगम क्षेत्र में आती है। यहाँ पे एक गौशाला थी, तस्वीरों में पीछे दिखाऊंगा। गौशाला की पूरी जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया गया है और इसमें सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ऐसा जानकारी में आया है कि नगर निगम इसमें सीनियर सिटीजन जो ये पीछे गांधी पार्क है, गांधी पार्क के पीछे ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी जिसमें अब तक गौशाला संचालित होती थी। अब इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ के, क्योंकि जो गौशाला थी उसकी गायों को, गौवंशों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया जो गौशाला है। अब ऐसे में ये जो बिल्डिंग है इसको पूरी को तोड़ा गया है और इसमें सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। लेकिन इलाके के जो पार्षद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, विजय शर्मा हमारे साथ हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो बिल्डिंग तोड़ी गई है, जो मलबा है, इसका मलबा अगर नगर निगम के जिम्मेदार आला अधिकारी और नगर निगम की महापौर की बात कर लें या जितने जिम्मेदार हैं, अगर वो थोड़ी सी रुचि दिखाते, थोड़ा सा इसको अगर जनहित में लेते, तो लगभग 15-20 लाख रुपए का जो मलबा है वो निकलता, जिससे जनहित के कार्य किए जा सकते थे। विजय शर्मा मेरे साथ हैं। विजय शर्मा इलाका पार्षद हैं। मैं एक बार जान लेता हूं कि क्या पूरा मामला है। विजय जी, देख रहे हैं हम कि आप निरीक्षण कर रहे हैं, जिस जगह खड़े हुए हैं क्या इसको बोला जाता है, और हम देख रहे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई है। अब तक इसमें गौशाला संचालित होती थी। तो आपने भी ये बताया कि भाई यहाँ पे अगर इस बिल्डिंग को किसी ठेकेदार को दिया जाता या एक नीलामी टाइप भी की जाती तो 15-20 लाख रुपए जो था वो आ जाता, जिससे जनहित का काम हो सकता था। आज ये मलबा जो निकला है उसका पूरा मलबा जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ मौके पर नहीं है। और क्या पूरा मामला है बताइए। ऐसा है, आपके सौरभ भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे गौशाला थी और गौशाला से पहले यहाँ पे एक प्राइमरी कॉलेज था जिसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ा, जब ये टूट रहा था तो मुझे बड़ा तकलीफ हो रही थी कि जिस जगह मैं पढ़ा हुआ हूँ इसको ये खंडर बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसमें सीनियर सेंटर बनाया जाएगा तो खुशी की लहर दौड़ गई हमारे अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ तोड़ के मलबा जो गया है उसका कोई पता नहीं है कहाँ डाला। मेरी जेई साहब मयंक यादव जी से बात हुई इसको लेके, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप परेशान ना हो, ये सहायक नगर आयुक्त इसकी देख रेख में है। सहायक नगर आयुक्त जी से बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो, आप उनका नाम मेरे को मिस कर रहा हूँ लेकिन नंबर है, मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा हम गांधी पार्क में डलवाएंगे और आपका खत्ता घर पर डलवाएंगे। 2-3 जगह उन्होंने बताई, लेकिन मुझे दोनों तीनों जगह माल दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बिल्डिंग को अगर हम किसी 5-6 ठेकेदार यहाँ पे बिठा लेते, जिस तरीके से नीलामियाँ होती हैं, ई टेंडरिंग होती है, उस तरीके से हम इस मामले को करते तो निश्चित ही 15 से 20 लाख रुपए नगर निगम को राशि मिल जाती, जो एक तरीके से वार्ड में कम से कम 5 सड़कें बन जाती। 5-5 लाख रुपए की अगर बने तो 4 सड़कें अच्छी बन जाती। नहीं होता तो ये खुराना गेट से लेके वहां तक अगर रोड बन सकती तो इसी अनुदान से वो सड़क बन सकती थी। लेकिन इन लोगों ने इस बिल्डिंग की इस तरीके से बेकदरी की है कि मुझे बड़ा दुख है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी से बात करो तो सही बात किसी की आई नहीं। मेरी माननीय महापौर पार्षद जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये बिल्डिंग तोड़ी गई जनहित में, जैसा आप बता रहे कि भाई इसका मलबा जो है वो 15-20 लाख रुपए का बिक सकता था। तो आखिर इन जिम्मेदार लोगों ने क्यों ऐसा नहीं किया कि भाई 15-20 लाख रुपए जो आ सकता था वो ना आके ये मलबा जो है, आप बता रहे कि यहाँ पता भी नहीं कि पूरा मलबा कहाँ है, तो ऐसा क्यों जानबूझ के किया गया? धन की जो बर्बादी इसको कहूंगा कि भाई जनहित में 4 सड़कें बन जाती 5-5 लाख की, जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन उसको ना करके ये जो ऐसे ही तोड़ दिया गया, ये क्यों क्यों ऐसा किया? मेरी खुद समझ में नहीं आया इतना जल्दबाजी क्यों किया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि भाई साहब ये गांधी पार्क में गाय बांधी जाएंगी, इसको तोड़ा जाएगा। तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, गाय गांधी पार्क में जाएंगी नहीं, क्योंकि गांधी पार्क में गाय चली गई तो इस गांधी पार्क, आप लोकेशन देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, इसका सत्यानाश हो जाएगा। जिस तरीके कैसे कैसे हमने उस ग्राउंड में जाने से रोका, सबसे बड़ी बात तो इसके बाद गाय इतनी जल्दबाजी की है इस मामले में, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। आप करप्शन क्या मानते हैं कि कुछ? निश्चित करप्शन ही है।
आप ये देखो करप्शन नहीं होता तो अगर किसी आदमी चलते फिरते आदमी से अगर कह देते कि ये बिल्डिंग है साहब हम तोड़ना चाहते हैं कितना पैसा दोगे तो और सबसे बड़ी बात नहीं ठीक है पैसा नहीं लेना चाह रहे तो गरीब लोगों को दे देते। इसमें मैं दिखाऊंगा ये लोहा तो कुछ नहीं है। जब टूट रहा था तो यहाँ पे लोहा ही लोहा दिख रहा था। ये लोहा तो कुछ नहीं है। जब लोहा था तो यहाँ लोहा ही लोहा दिख रहा था। मेरी तो समझ में नहीं आई इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। इससे तो मतलब ये जो कम आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत कम है, अवशेष टाइप है, बहुत सारा लोहा निकला। बहुत ज्यादा आप उधर दिखाएं भैया उधर दिखा देना ये टीन चाहते तो सही तरीके से निकल आती। एक एक टीन निकल आती। एक एक टीन अगर किसी को हम देते तो 1000 1,500 रुपए की मार्केट से आधी रेट में दे सकते थे। तो ये दुख का विषय है कि इतना जल्दबाजी क्यों किया गया मेरी ये समझ नहीं आ रही। क्यों तोड़ा गया तोड़ने का। नगर निगम में महापौर जिम्मेदार हैं, नगर आयुक्त जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार आला अधिकारी। क्या किसी ने भी इस पर एक्शन लेने की जो है जरूरत नहीं समझी या ये नहीं सोचा कि भाई 15-20 लाख को बर्बाद क्यों किया जाए? माननीय महापौर जी की तो मैं बात करूं जब मेरी उनसे सुरेंद्र राठौर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी खुद समझ में नहीं आ रही इतनी जल्दबाजी क्यों हो रहा है जबकि ये काम क्षेत्रीय पार्षद महापौर और सबके संज्ञान में हो जाता तो ये इसमें मैं समझता हूँ 15 से 20 लाख रुपए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेयर को भी नहीं पता इस काम के बारे में, इलाका पार्षद को नहीं पता, अधिकारियों ने अपनी मर्जी से कर लिया? पूरे टोटल अधिकारी अपनी मनमर्जी करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है क्षेत्रीय पार्षद को तो वो बताना ही नहीं चाहता। मैंने इसके इसके लिए मैंने पूछा था कि क्या नक्शा है क्या BQ है जिससे हमें पता चला क्योंकि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है। मतलब आपके वार्ड में काम हो रहा है और आपको बताया नहीं जा रहा, आप यही कहना चाह रहे बिल्कुल, बिल्कुल धोखेबाज़ी की जा रही है। ये लोग कुछ बताना नहीं चाहते, अधिकारी अपना मन-मर्ज़ी से काम कर रहा है और इस पे अंकुश नहीं लग पा रहा। आप ये मान के चलो, यहाँ पे जो भी पूछता है मुझसे पूछता है, "भाई साहब क्या बना रहे हो?" तो मैं क्या जवाब देता हूँ कि सीनियर सेंटर क्या होगा? तो उसमें जब हमारे पास सारे चीज़ें हों कि इसमें इतने कमरे लगेंगे, टीवी लगेगी, शौचालय बनेगा, सारी चीज़ें हो, तो उसे जब सम्मानित जनता को बताएँगे तो वो भी कॉन्फिडेंस में आता है। अब हमें ही नहीं पता है कि यहाँ पे हुआ क्या। हमें तो ये मालूम है सीनियर सेंटर बन रहा है। अब मतलब इलाका पार्षद को ये जानकारी नहीं दी जा रही कि उसके क्षेत्र में होने वाला जो विकास कार्य है, वो किस तरह होगा, कितने बजट से होगा? कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई मतलब आला अधिकारी जितने भी हैं, वो कुछ बताना नहीं चाहते। इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आने वाले समय में हो सकता है इस इस चीज़ को और उठाया जाए। मैं IGS मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डालूँगा ये। और इसमें क्या सभी भ्रष्टाचार की शिकायत करें? भ्रष्टाचार की शिकायत करूँगा। ये कहूँगा कि साहब हमारा 15 लाख का नुकसान क्यों किया गया? ये 15 लाख में दोषी दोषी नगर निगम के अधिकारी हैं पूरे। आप ये मान को सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी देख-रेख में तो काम हुआ है ये। अब आप ये मान के चलो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के पार्षद हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करती है बीजेपी भ्रष्टाचार पर, कैसे मतलब क्यों नहीं भ्रष्टाचार रोक? ऐसा है भैया कि हमारे योगी जी, मोदी जी और माननीय विधायक जी, महापौर बहुत से लोगों को तो कोई चीज़ अंदाज़ा नहीं होता, जभी तो चोरी होती है। अगर उन्हें सब खबर होती तो ये इनकी ये बाट लग गई होती अब तक कि आपने 15 से 20 लाख रुपए कैसे कैसे सत्यानाश कर दिया। इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी हमारे नगर निगम ने भेजा है जो उसकी स्लिप गई है। डीजल भी हमने मलबा अपने पैसे से उठवाया। गाड़ियां हमारे नगर निगम से आई हैं इस मलबे को ले जाने कि वहाँ पे चनौरा गया है। सामने मुझे बताया गांधी पार्क में कोई माल नहीं है, थोड़ी बहुत ईंटें वीटें पड़ी हैं। और लोहा चोरी हुआ होगा यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई है अभी जो इनको लोहे को कोई ले जाए ईंटों को ले जाए कोई देखभाल है यहाँ पे? चलता फिरता आदमी निकाल ले जाएगा। उसके नाम में जो FIR कर देंगे अब ये पौने 2 करोड़ के हिसाब से मुझे पूरा कैलकुलेशन है लेकिन 1,75,00,000 वो 1,75,00,000 से ये इस चीज का निर्माण किया जाएगा। ये C&S लखनऊ से बन रहा है। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारा काम तो ये है कि आप खाली करके दे दीजिए तो इसके बाद में हम अपना निर्माण कार्य चालू कर देंगे। इसमें जो टाइमिंग है वो तो इलेक्शन से पहले इसको उद्घाटन होना था लेकिन किसी कारण इलेक्शन की वजह से शायद इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। आने वा- मेरे ख्याल में 2-3 दिन हफ्ते भर में इस काम चालू हो जाएगा यहाँ पे।
और हम तो ये कहते हैं कि हमारे वार्ड में हो रहा है, अच्छा बनेगा। लेकिन वो मेरे को तकलीफ हो रही है कि जो 15-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो जब हम एक गली निर्माण कराने जाते हैं कि साहब ये इस गली को बना दो, ये तो कहेंगे कि मलबा बेच देंगे हम कहीं और इकट्ठा किया है उसको 15-20 लाख में। कहाँ? अरे एक बात बताओ कैसे लेके जाएगा जब तुम अपना अपना दिमाग लगा के यहाँ 4 आदमी खड़े करके बेचते, तो उसमें ना तो आपका डीज़ल खर्च होता, ना अपने कर्मचारी यहाँ पे लगते, आपने पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे लगाया, अननेसेसरी की टेंशन लिया, ठेकेदार को देते, वो ले जाता और तुम्हें पैसे जमा करता। अब कहाँ बेचेगा? अब तो ऐसा ही है। अब गांधी पार्क में आप जाके देखेंगे कि क्या मलबा दिख रहा है? और मैं कल वहाँ और जाऊँगा, वहाँ पे चनौरा देख के आऊँगा क्या-क्या मटेरियल, कितना पत्थर पड़ा है, कितना क्या है। और आप ये मान के चलो ये टीन जो पड़ी है, ये टीन अगर सही तरीके से खुल के आ जाती, जेसीबी चलाई गई इस पे, जेसीबी ना चला के इसको सही तरीके से उतार के किसी गरीब को दे देते, गरीब यहाँ जो काफ़ी लोग क्या है वो छत तक, और सबसे बड़ी बात यहाँ से ले जाके मैं पार्क में कह रहा हूँ, पार्क में कम से कम मैंने 1000 बार इन लोगों से कहा होगा कि एक छोटी सी कुटिया बना दो कि बारिश होती है तो हमारी महिलाएं बहनें उसमें बैठकर बारिश से बच जाए। उस काम को नहीं हो रहा, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। आपको सारा सिस्टम लेके चलना चाहिए। क्षेत्रीय पार्षद को एक-एक चीज़ बता के चलना चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात है आप क्षेत्रीय पार्षद आपकी मदद करता है, आप उसको नेगलेक्ट करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्यों नेगलेक्ट करते हैं? बीजेपी के कई पार्षद और भ्रष्टाचार की बात कर चुके हैं, चाहे पुनिंदर की ले लें और कई लोगों की। कहीं न कहीं उनको कई बस खुलेआम कमीशनबाजी चल रही है, खुलेआम टेंडर मैनेज हो रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको पता चला होगा इसीलिए वो कह रहे हैं। मुझे तो यही मालूम है मेरे वार्ड की जो काम हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था मुझे बताना। चलिए तो ये पार्षद हैं इलाका के विजय शर्मा पार्षद, और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे ये टूटी-फूटी जो टीनें हैं, इनकी वेदना ये है कि भई बिना विश्वास में लिए इलाका पार्षद को ये काम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से होने वाला ये काम, एक बार इलाका पार्षद को ये तक नहीं बताया गया है कि यहाँ क्या काम हो रहा है। अन्य जो है माध्यमों से जानकारी मिल रही है इलाका पार्षद को कि यहाँ पे सीनियर सिटीज़न के लिए एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बना के तैयार किया जा रहा है। अच्छी बात है शहर के लिए कि सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर ये जो बिल्डिंग जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है जेसीबी से, उसका जो मटेरियल है वो अच्छी तरह निकल सकता था। इलाका पार्षद का ये कहना है कि वो 15 से 20-25 लाख रुपए में बिक सकता था। ये टूटी-फूटी टीनें मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएँगे, ये अच्छे तरीके से निकाली जा सकती थी। या तो किसी गरीब की जो खुला आशियाना है उसके लिए हो सकती थी, या फिर इसका सदुपयोग और तरीके से हो सकता था। कुल मिला के इलाका पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि 15 से 20 लाख की जो ये नुकसान हुआ है, जनहित हित में कहीं न कहीं विकास कार्य के काम आता है ये धन, और जो निगम के जिम्मेदार आला अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के चलते ये नुकसान हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज़, फिरोजाबाद।